स्टूडेंट्स, वेलकम टू निबेड नॉब। और आज की क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने पिछली क्लास ख़त्म की थी, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो हमने ये बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हैं एक मैट्रिक्स में। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। आज का क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स of the matrices having first part 8 elements, second part 7 elements। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, सोचो। सीधी बात है कि 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट्स को हम किन किन तरह से रोज और कॉलम्स में सेट कर सकते हैं, नेटवर्किंग बना सकते हैं। तो हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ये सोचेंगे कि 8 के कितने फैक्टर्स बनते हैं। हम थोड़ा रफ वर्क करते हैं, 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। 8 के फैक्टर 1/8 या 2/4 या 4/2 या 8/1, यही पॉसिबल फैक्टर्स हैं 8 के। तो यही इसी तरह से हमारे पास ऑर्डर्स हो सकते हैं मैट्रिसेस के। तो हम लिखेंगे कि पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स with 8 elements are 1/8, 2/4, 4/2 and 8/1। और ये 2 मार्क्स में बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम 7 एलिमेंट्स, तो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद 7 एलिमेंट्स आर। अब अगर हम 7 के फैक्टर्स सोचने लगें तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि 7 हम सबको पता है कि एक कौन सा नंबर है, हाँ, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होने की वजह से इसके फैक्टर्स ही नहीं बनते, और इसी वजह से सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1/7 एंड 7/1। इसके बाद ऑर्डर के ऊपर और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ सकता है वो हम करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैट्रिक्स A is equal to Aij order 2/3 if first part Aij is equal to 2i minus 3j, second part Aij is equal to I minus 5j modulus, and third Aij is equal to 2i upon j। तो ये एक एक पार्ट जो है ये 2 मार्क्स का आता है पेपर में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तकरीबन हर एक टेक्स्ट बुक में मैथमेटिक्स की जो है तो मैं ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ
और ये जो पैर में लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, ये सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखा हुआ है। यानी कि हम अगर थोड़ा रफ वर्क करें तो 2/3 मैट्रिक्स कैसे बनेगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये हमारी खाली मैट्रिक्स है एक तरह से, ये खाली जगहें हैं, हमने यहाँ भरना है। और किस तरह भरना है कि Aij जो है वो 2i-3j के बराबर है। ये ij क्या है, ये सारे नंबर्स हैं सबस्क्रिप्ट में जो लिखे हों, और ये जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे होते हैं ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, Aij इज इक्वल टू 2i-3j। तो सबसे पहली एंट्री होनी है A11 की। तो A11 कितना हो जाएगा, i और j की जगह 1 1 है, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 पुट किया हमने तो -1 आ गया, 2 - 3। A12 इज इक्वल टू, अब i की जगह 1 और j की जगह 2 पुट किया तो कितना बन जाएगा, 2 - 6 यानी -4। A13 यानी i की जगह 1 और j की जगह 3 पुट किया यहाँ पे तो 2 - 9 यानी -7। उसके बाद A21, हम सारे ये जो A11 A12 हैं ये यहाँ से देखकर हम बना रहे हैं, और ये कहाँ से बना था, ये ऑर्डर देखकर, और ये ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन होगा। तो A21, अब i की जगह 2 पुट करो और j की जगह 1 पुट करो तो 4 - 3 यानी 1। A22 यानी कि i और j दोनों की जगह 2 पुट कर देना है तो 4 - 6 -2। और A23, i की जगह 2 और 3 की जगह j की जगह 3 यानी 4 - 9, 4 - 9 -5। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू -1 - 4 -7, 1 - 2 -5। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका अगला पार्ट भी करते हैं, सेकंड पार्ट। Aij कितना दिया हुआ है हमको, i - 5j का मॉडुलस। तो रफ वर्क यहीं का चल जाएगा हमारा, क्योंकि ऑर्डर तो वही है 2/3। अब ऑर्डर 2/3 हो चाहे 3/4 हो चाहे कोई भी ऑर्डर हो, हम ऑर्डर को देखकर ये मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो सेट कर सकते हैं, और इन एंट्रीज की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A11 यानी कि 1 - 5 यानी -4, लेकिन उसका मॉडुलस है, तो ऑब्वियसली तुम जानते हो कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि हम उसका डिस्टेंस देखते हैं। अब मॉडुलस की बात कर लें थोड़ी देर, कि अगर हमने x मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो ये कितना होगा, 0 से x का डिस्टेंस कितना है, इसको मॉडुलस बोलते हैं। जैसे -2 का मॉडुलस 2 होता है, हम ये जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि माइनस हटा दो, इसका मतलब होता है कि 0 से -2 का डिस्टेंस कितना है, 0 से -2 का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 2 होगी। इस वजह से माइनस हटता हुआ हमें दिखता है, लेकिन हम डेलिबरेटली सिर्फ माइनस हटाने के लिए मॉडुलस नहीं लगाते। मॉडुलस फंक्शन का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो A11 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 4 होगा, -4 का मॉडुलस 4, कॉमा A12 कितना होगा, 1 - 10, 1 - 10 कितना हो जाएगा, -9, लेकिन मॉडुलस है तो 9। A13 इज इक्वल टू 1 - 15, 1 - 15 यानी -14, लेकिन मॉडुलस है तो माइनस नहीं लगेगा, 14। A21 यानी 2 - 5 -3, वो +3 हो जाएगा। A22 यानी 2 - 10 -8, उसका मॉडुलस 8। A23 यानी 2 - 15, 2 - 15 मतलब कितना हो गया, 2 - 15 होता है -13, तो उसका मॉडुलस 13। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 4, 9, 14, 3, 8, 13।
इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 2 मार्क्स का। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, aij इज इक्वल टू 2i अपॉन j, 2i अपॉन j। तो a11 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 2, a12 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, i और j को 1 और 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 यानी 1, a13 यानी 2 इंटू 1 अपॉन 3 यानी 2 अपॉन 3। उसके बाद a21 यानी 2 इंटू 2 अपॉन 1 4, a22 यानी 2 इंटू 2 अपॉन 2 2, और a23 यानी 2 इंटू 2 अपॉन 3 यानी 4 अपॉन 3। देयरफॉर ए मैट्रिक्स क्या बन गई, 2 1 2/3 4 2 4/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुमने टारगेट करने हैं। कोई भी बुक तुम्हारे पास अगर हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चाहे हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो या सीबीएसई हो, उसके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स पे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब ये कि दो या उससे ज़्यादा मैट्रिसेस अगर हमें कहा हुआ है कि बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात तो ये कि बराबर मैट्रिसेस वही हो सकती हैं जिनका ऑर्डर बराबर हो। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर दी हुई है। मान लो ये दो मैट्रिसेस हैं 2/2 2/2 x y z t a b c d, ये बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ से क्या पता चल सकता है, हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि x जो है वो a के बराबर है, y b के बराबर है, z c के बराबर है और t d के बराबर है। तो यहाँ से तुम्हें डेफिनेशन पता चली कि इक्वल मैट्रिसेस हम कब कहते हैं, कैसे कहते हैं। सोचो, हम ये कहते हैं कि दो मैट्रिसेस तभी बराबर होंगी अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मान लो aij एक मैट्रिक्स bij के बराबर है तो ऑब्वियसली उनका ऑर्डर बराबर होगा m/n। तो यहां पर aij इज इक्वल टू bij होगा फॉर ईच i एंड j, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। मतलब a11 b11 के बराबर होगा, a12 b12 के बराबर होगा, करते करते am1 इज इक्वल टू bm1, और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते amn bmn के बराबर होंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली आपस में इक्वेट करेंगे। तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, तुम्हें बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2x माइनस y 4z प्लस t इज इक्वल टू 7 माइनस 1 5 then find x y z and t। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पेपर में आ सकता है और ये 1 मार्क में भी आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन 2x माइनस y 4z प्लस t 7 माइनस 1 5 5। ये दो मैट्रिसेस बराबर हैं।
अब दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो ऑब्वियसली उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी कि 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा बताओ, सोचो, सोच लिया? काफियों ने ठीक भी सोच लिया होगा। देखो ये 7 के बराबर होगा, 2x माइनस वाई 7 के बराबर, कॉमा y माइनस 1 के बराबर, फिर 4z प्लस t 5 के बराबर, और t 5 के बराबर, t 5 के बराबर, 4z प्लस t 5 के बराबर। तो ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई। तो अब हमें y और t की वैल्यू तो स्ट्रेट अवे फाइंड आउट हमसे हो गई है, हमें मिल गई है। हम x और z की वैल्यू अब फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियसली अब y की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी हमको। 2x माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 7, एंड यहां पे 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 5। मैंने t की वैल्यू 5 यहां पुट कर दी और y की वैल्यू -1 यहां पुट कर दी। तो क्या बन गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड 4z इज इक्वल टू 0। 5 से 5 कैंसिल हो गया, या यूं कहें कि 5 इस तरफ जाके माइनस हो गया, 5 माइनस 5 0। तो 2x किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर, 1 इस तरफ जाके माइनस हो गया, एंड यहां से z तो 0 आ गया। इसके बाद हमारे पास आया x इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 0। तो आंसर लिखते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा सोल्यूशन है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस तुमने सॉल्व करने हैं। अब हम आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ, ये सिंपलर क्वेश्चन है रिलेटिवली, x y z t इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में ही आएगा। जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था वो 2 मार्क्स में आ सकता है। देन फाइंड x y z एंड t। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले गिवन x y z t इज इक्वल टू 4 माइनस 5 रूट 3 7। तो स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं कि x 4 है, y माइनस 5 है, z रूट 3 है, t 7 है। तो इस तरह के 1 मार्कर क्वेश्चन और 2 मार्कर क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सारे के सारे सुनो, कि जितना मैंने अब तक तुम्हें करा दिया 2 क्लासेस में, उसके लिए मैंने एक असाइनमेंट बनाया है जो कि PDF फॉर्म में तुमको मिल सकता है। तुम उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, उसको सॉल्व करो और उसके सारे आंसर्स मुझे कमेंट्स में दो, और मैं भी वो सारे आंसर्स तुमको एक अगले वीडियो में अपने बताऊंगा। तो तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हें कितना समझ में आया, कितना अच्छी तरह तुमने ये टॉपिक अब तक कवर किया है। और उस PDF फाइल को तुमने कहाँ से लेना है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो PDF फाइल तुम्हें मिलेगी उस लिंक को क्लिक करके, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने सेंड किया है तुमको, वो लिंक क्लिक करोगे तो वो PDF फाइल, वो असाइनमेंट तुम्हारे पास आ जाएगा। उसको डाउनलोड करके तुम प्रिंट निकाल सकते हो, या अपने मोबाइल पे वो PDF फाइल निकाल के क्वेश्चन देख के हल करके मुझे वो कमेंट्स में आंसर तुम भेज सकते हो। तो ये इस तरह से मैं तुम्हें असाइनमेंट देता रहूँगा, और वो तुमने लिंक में क्लिक करके हमेशा मुझे सॉल्व करके भेजने हैं। और अब लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर तुम्हें मेरा ये तरीका पसंद आया तो तुम इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने सारे उन फ्रेंड्स के साथ ये बात ज़रूर डिस्कस करो कि जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन पे सबका अधिकार है और वो सबको मिलनी भी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास हम
एक दिन बाद शुरू करेंगे, उस क्लास में हम इससे आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।